बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा अहमद है और मैं अपने चैनल का इफ्तिताह कर रहा हूँ जिसका नाम कोड हाउस है, जिसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और मेरी अगली वीडियोस को ज़रूर देखिए। तो इस इस चैनल पे मैं काफ़ी सारी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूँगा और सीक्वेंशियली मैं आप लोगों को लैंग्वेजेस के बारे में इल्म दूंगा ताकि आप लोग उसको यूटिलाइज़ करें और आगे अपने फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करें। शुरू करते हैं वेरी बेसिक चीज़ से। तो कंप्यूटर साइंस बेसिकली क्यों इसको लोग प्रेफर करते हैं, मतलब क्यों इसको ज़्यादा तरजीह देते हैं दूसरी फील्ड्स के मुकाबले में, या कंप्यूटर साइंसेस क्यों वजूद में है। तो जी कंप्यूटर साइंसेस इसलिए वजूद में आई ताकि हम लोग वो काम इंसानों के लिए आसान कर सके जो कि उनको करने में काफ़ी टाइम लगता था। जैसे रिकॉर्ड एंट्रीज वगैरह में हम काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड ढूंढते थे, लेकिन कंप्यूटर साइंस की वजह से अब हम लोग वो काम मिनटों में कर लेते हैं और बहुत सारे लोगों का रिकॉर्ड एक ही दिन में आराम से और बआसानी मैनेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सबसे पहली शाख से, जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग क्या है? तो प्रोग्रामिंग हमारे पास वो चीज़ है जिसको हम कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि वो एक स्पेसिफिक टास्क उसे परफॉर्म कर सके। अब इंस्ट्रक्शन तो वो भी है जो कि हम स्टार्ट करते हैं विंडो को, या फिर प्रोग्राम फाइल खोलते हैं, इंटरनेट खोलते हैं, फिर वो जो हम बटन दबाते हैं, जो कुछ करते हैं, वो सब इंस्ट्रक्शंस है। तो ये कौन सी इंस्ट्रक्शंस है? ये वो इंस्ट्रक्शन है जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एक प्रोग्रामर या एक डेवलपर जो कंप्यूटर को देता है एक चीज़ बनाने के लिए, उसको कहता है कि ये चीज़ बनाओ, तो वो चीज़ बनाता है। तो ये हर आम इंसान नहीं कर सकता, ये वही काम कर सकता है जिसके पास प्रोग्रामिंग का एक स्पेसिफिक या अच्छा नॉलेज है। अब ये सॉफ्टवेयर किस तरह वजूद में आता है? सॉफ्टवेयर एक क्रिएटिव प्रोसेस के ज़रिए वजूद में आता है, जो कि मतलब हम अपना एक आइडिया है उसको कोड में प्लॉट करते हैं और उसके बाद उसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट वो हो जाता है। तो ये प्रोग्रामिंग एक ऐसी पावर है जिसको हम कहते हैं कि हम इससे चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आजकल आईटी का दौर है और चूँकि सब चीज़ें अब कंप्यूटर से कंट्रोल होती हैं, तो इस वजह से इसको लोग कहते हैं कि अगर किसी को अच्छी प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छी ग्रेप है और उसका वो अच्छा मास्टर है, तो वो चाहे तो कुछ भी इसके साथ कर सकता है। तो प्रोग्रामिंग क्यों, मतलब कुछ और चीज़ क्यों? तो प्रोग्रामिंग इसलिए क्योंकि ये हमें सॉफ्टवेयर बनाने में मदद करती है, मैंने आपको पहले बताया, जो कि एक आम इंसान इस्तेमाल कर सके। अब एक प्रोग्रामर में और एक आम यूज़र में बहुत फ़र्क होता है। एक आम यूज़र रोज़मर्रा की चीज़ें कंप्यूटर में करता है जो कि वो ज़्यादा डीप नहीं मुझे आता, लेकिन प्रोग्रामर को एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, एक पूरे लैंग्वेज का पूरा एक उसको अंडरस्टैंडिंग होती है, मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल से वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर होता है। तो कौन से किस्म के सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम प्रोग्रामिंग से रिलेट कर सकते हैं, जो कि हमें प्रोग्रामिंग की एक अच्छी एग्जाम्पल दे सकते हैं? जिस आपके सामने सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको दिखाया हुआ है इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर, गेम, वेब एप्लीकेशंस, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, आईओएस एप्लीकेशंस और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जो कि विंडोज़, लिनक्स और मैक को सपोर्ट करती हैं। आगे चलते हैं, लेवल्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। अब ये तो मैंने आपको बता दी कि प्रोग्रामिंग में बहुत सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस मौजूद होती हैं जो कि जिनके अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो अब ये हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस से क्या मुराद है, मतलब ये इसमें इन दो पॉइंट में क्या फर्क है कि क्या चीज़ें होती हैं? तो हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि हम इंसान या कोई भी वो जानदार चीज़ जो कि सेंस रखती है पढ़ने की, कुछ भी करने की, वो इसे समझ सकती है। मगर बिलअफसोस कंप्यूटर इस चीज़ को बिल्कुल भी सही अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। कंप्यूटर एक वो डब मशीन है जो कि इंसानों ने बनाई है, लेकिन वो एक और ज़ुबान समझता है। इसके बारे में मैं अभी आपको इस स्लाइड में डिस्कस करूँगा। तो ये लैंग्वेजेस कुछ के नाम मैंने यहाँ पे तहरीर किए हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा।
ये वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो कि प्रोग्रामर यूज़ करते हैं और इनको यूटिलाइज करके सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो मशीन इंडिपेंडेंट है। अब मशीन इंडिपेंडेंट है, अब इंडिपेंडेंट से मुराद ये है कि किसी भी मशीन में चल सकती है, चाहे वो इंटेल की मशीन हो, एएमडी की मशीन हो, या एनवीडिया की, मतलब कोई भी मशीन हो, किसी में कोई भी प्रोसेसर हो, ये उसमें चल सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि आईबीएम की मशीन होनी चाहिए, इंटेल की होनी चाहिए, या एएमडी की होनी चाहिए। ये इसमें कोई ज़्यादा चीज़ खास मायने या मायने अब बिल्कुल रखते ही नहीं है। आगे चलते हैं लो लेवल लैंग्वेज के बारे में। तो लो लेवल लैंग्वेज को हम अमूमन मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, जो कि कंप्यूटर की मादरी ज़ुबान है, जो कि वो समझ सकता है, जिसको हम नेटिव लैंग्वेज कहते हैं। जिस तरह हमारी आपकी नेटिव लैंग्वेज या किसी की अंग्रेज़ी होती है, किसी की उर्दू होती है, किसी की हिंदी होती है, किसी की फ़ारसी होती है, इस तरह कंप्यूटर जो कि मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस जो कि वो एक प्रोग्रामर या एक यूज़र से लेता है, उसको परफॉर्म करता है। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस को वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है, जो कि हम समझते हैं, जैसे हम कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं, एस प्रेस करते हैं, कंप्यूटर को तो नहीं सीखा पता, लेकिन ये जो अल्फाज हैं ये ट्रांसलेट होते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। अब सोचने वाली बात ये है कि इनको ट्रांसलेट कौन करता है? क्या कोई ट्रांसलेटर होता है जो इनको ट्रांसलेट करता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। तो वो ट्रांसलेटर क्यों होता है? तो इसका एक बड़ा आसान सा जवाब ये है कि जैसे कि दो लोग हैं, दोनों को मुख्तलिफ ज़ुबानों से आरास्ता या मुख्तलिफ ज़ुबानों से वो वाकिफ़ है, मगर उन दोनों के दरमियान कैसे गुफ्तगू होगी जब वो एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे? तो उन दोनों को, उनकी बातों को एक दूसरे को समझाने के लिए एक बीच में ट्रांसलेटर लाज़मी होता है, जो कि उन दोनों की बात को एक दूसरे के लिए क्लियर करता है। जिस तरह के आप एक एंटिटी हैं, आपके पास एक किताब जो कि एक एंटिटी है। अब आपको अंग्रेज़ी के कुछ काफ़ी मायनों का अंदाज़ा नहीं होता, तो आप लोग गूगल ट्रांसलेटर में जाके उसको सर्च करते हैं और आपको अपनी ज़ुबान में उसका मतलब निकाल लेते हैं, या गूगल के अंदर सर्च करते हैं। तो ये गूगल आपके और आपकी किताब के दरमियान में एक ट्रांसलेटर है। तो असम्बलर वो चीज़ है जो कि हमारी ह्यूमन रीडेबल कोड, जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, वो हमारी ह्यूमन रीडेबल कोड और मशीन कोड के दरमियान में एक ट्रांसलेटर के तौर पर काम करता है, जिसको हम असम्बलर कहते हैं। अब ये असम्बलर जो है ये मशीन डिपेंडेंट होता है। अभी फ़िलहाल आप लोग इसको इतना समझ लीजिए, लेकिन इंशाल्लाह मैं आगे जब आप लोगों को और ज़्यादा कंप्यूटर की एडवांस चीज़ें पढ़ाऊँगा, तो इसमें मैं आप लोगों को आगे और चीज़ें वाज़ेह करूँगा और आप लोग को इस चीज़ की समझ आती जाएगी। अभी फ़िलहाल आप लोग के लिए इतना जान लेना काफ़ी है, जितना मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो मशीन डिपेंडेंट बेसिकली आपके पास ये वो लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज आपके पास मशीन डिपेंडेंट है, जिसके ऊपर मशीन हमारे पास जो ये हर एक मैन्युफैक्चर, जैसे इंटेल है, आईबीएम है, एएमडी है, इन सब के अपने अपने अलग प्रोसेसर होते हैं, अलग आर्किटेक्चर होते हैं। आर्किटेक्चर से मुराद है कि अलग अलग एक ही प्रोसेसर के मुख्तलिफ मॉडल्स, अगर मैं आपको आसान ज़ुबान में कहूँ, तो हर एक का अपना अपना सेट ऑफ कोड होता है, सेट ऑफ निमोनिक्स होते हैं। मतलब निमोनिक्स से मुराद ये कि अगर मैं रन कहता हूँ तो कोई कहता है लोड। तो इस तरह से हर मैन्युफैक्चर की अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। तो ये लो लेवल लैंग्वेजेस हर मशीन की अपनी अलग अलग होती है, लेकिन असम्बलर वो होता है कि जो कि हर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में लाजमी ट्रांसलेट करता है। तो उसी के लिए ये बना हुआ होता है। अब प्रोसेसर, जिसको हम सीपीयू कहते हैं, जो कि छोटी सी चिप होती है, वो हम सब ने देखी होगी, उसमें भी ये मशीन लैंग्वेज काम करती है। मुख्तलिफ सर्किट्स होते हैं, जिस तरह हमारे पास मोबाइल्स में, हमारे टीवी में, हमारे टेलीफोन में, हमारे मॉडेम में, हमारे हर चीज़ आज की जो है उन सब में सर्किट्स होते हैं, और उन सर्किट्स के ऊपर आईसी चिप्स लगी होती हैं, जिनमें हमारे पास मशीन कोड एम्बेड, मतलब उसके अंदर स्टोर होता है। और वो मशीन कोड हमारे पास, या अगर मैं कहूँ कि वो लो लेवल लैंग्वेजेस, सिर्फ 0 और 1 का एक खेल है। इसमें 0 1 0 1 0 1 की ज़ुबान होती है, पूरी लैंग्वेज वो ये समझते ही नहीं। वो डम्प सी मशीन होती है, मतलब डम्प तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हमारे लिए क्योंकि हम एक आम यूज़र के तौर पे, या अगर उस फील्ड से हमारा ताल्लुक ना हो, तो हमारे लिए बहुत वेग टर्म है, लेकिन वैसे तो बहुत प्रिसाइज टर्म है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि 0 1 0 1 हमारे लिए थोड़ा अजीब, लेकिन कंप्यूटर के लिए, उसके लिए
एक अंडरस्टैंडेबल एंटिटी। तो आगे चलें। अब प्रोग्रामिंग बेसिकली हमारे पास वो चीज़ है जिस तरह मैथमेटिक्स में हमारे पास कोई सवाल होता है और फिजिक्स में हमारे पास कोई न्यूमेरिकल में हमारे पास एक गिवन सिनेरियो गिवन केस होता है जिसको हमारे सॉल्व करते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग में हमारे पास सवाल भी हमें खुद जनरेट करना पड़ता है, उसका जवाब भी खुद हमें सोच कर या लॉजिकल डिटेल से उसको बनाना पड़ता है। अब इस पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, इसको हम कहते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम बेसिकली एक वो मैप होता है, एक वो ब्लूप्रिंट होता है जो कि हम लोग अपने कोड का उसको लिखने से पहले वो बनाते हैं, और अगर वो बना लें तो फिर कोड लिखना मेरे ख्याल से इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। तो ये बेसिकली होता है कि आप एक चीज़ बनाना चाहते हो कंप्यूटर में, और उसको बनाने के लिए आप उसका एक ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में बनाते हो, उसको किसी न किसी पेपर या नोट पैड में या कहीं भी जगह पे आप उसको प्लॉट कर देते हो। और वो चीज़ आप अगर प्लॉट कर लेते हो तो आपको आहिस्ता आहिस्ता उसकी समझ आ जाती है, और 50-60% आपका प्रोग्राम आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाता है, तो उसको आप बना लेते हो। तो कोड लिखना इज़ नॉट ईजी टास्क, इट्स जस्ट अ सिंटैक्स। मगर जो ज़्यादातर बच्चे प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा जिनकी फेलियर है वो इसी वजह से है कि वो एल्गोरिदम नहीं बना सकते। तो साइंटिस्ट तो हर कोई पढ़ लेते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है जिसमें मैं आप लोगों का फोकस करवाऊंगा वो है लॉजिक। एक साइंटिस्ट तो हम वो तो करेंगे कि हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है, अपना लिखने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ असूल होते हैं, तो इस वजह से हम उस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब हाई लेवल प्रोग्रामर और लो लेवल प्रोग्रामर में क्या फ़र्क होता है? हाई लेवल प्रोग्रामर बेसिकली हमारे पास वो होता है जो कि इंग्लिश के वर्ड निमोनिक्स वगैरह ये कोड के एक कुछ फंक्शंस होते हैं, वो चीज़ें होती हैं, तो उनको सीखता है, समझता है और उसको इंटरप्रेट करता है। ले सकते हैं दाएं जाने हमारे पास एक जनाब है जिन्होंने हाथ में किताब पकड़ी है, तो ये बेसिकली हमारे पास हाई लेवल प्रोग्रामर है जो कि कोड का सिंटैक्स सीखते हैं और उसको इम्प्लाई करते हैं और उससे मुख्य चीज़ें जनरेट करते हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ का सवाल है, उसको हल करने के कई तरीके हैं। इस तरह प्रोग्रामर भी एक चीज़ को कई तरीक़ों से हल कर सकता है। जैसे 2 + 3 5 होता है, 2 + 3 5 होता है और 3 + 2 भी 5 होता है। तो इस छोटी सी मिसाल से आप इस चीज़ को अपने लिए थोड़ा सा वाज़िया क्लियर कर सकते हैं। मैं आज आपको कोई कोड तो नहीं लिख कर दिखाऊँगा, लेकिन आप लोगों के लिए शुरू की कड़ी है, तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी चीज़ को आसान कर रहा हूँ। बीच में आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है। ये वो चीज़ को हम असेंबलर कहते हैं, क्योंकि हमारे हाई लेवल कोड को लो लेवल कोड में कन्वर्ट करता है। हम मशीन कोड बेसिकली या लो लेवल प्रोग्रामर जो कि एक बंदा होता है, जाहिर सी बात है, वो बेसिकली हमारे पास वो पर्सन होता है जो कि लो लेवल लैंग्वेज को जनरेट करता है आईसी चिप्स के अंदर और मुख्तलिफ लॉजिक गेट्स को इम्प्लीमेंट करता है जो कि सर्किट के अंदर ऑलरेडी बिल्ट होते हैं। अब लॉजिक गेट्स बेसिकली क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स बेसिकली वो होते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क को सर अंजाम देते हैं। कोई भी दो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं या नंबर्स हैं, उनको ऐड करना, उनको सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर ये हमें बहुत कम्प्लेक्स, मतलब बहुत आसान चीज़ें कम्प्लेक्स शक्ल इख्तियार कर जाती है। तो उनको सॉल्व करने के लिए वो लॉजिक गेट्स लगे हुए होते हैं जो कि मुख्तलिफ आईसी चिप से जो इंस्ट्रक्शंस निकल रही होती हैं उनको हैंडल करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए मैं फिर दोबारा कहूँगा, ये लो लेवल के बारे में इतना जानना काफ़ी, और हाई लेवल के बारे में इंशाअल्लाह जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को आहिस्ता इस चीज़ को पता चलता जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास जो हाई लेवल प्रोग्रामर होता है उसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं, और जो लो लेवल प्रोग्रामर होता है उसे हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मोस्टली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी होते हैं। बहुत कम कंप्यूटर साइंस से लड़के इस तरफ इस फील्ड में आते हैं कि काफ़ी टफ होती है अमूमन लो लेवल लैंग्वेजेस, क्योंकि अमूमन तो वैसे होती बहुत, मैं कहूँगा ईजी है, लेकिन वो इतनी सिंपल होती है कि कोई उसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो इतनी सिंपल। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर एक चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा किसी की ज़्यादती हो जाए वो भी इंसान के लिए ठीक नहीं है। एक बहुत ईजी है लो लेवल लैंग्वेज, लेकिन
एक वो लेवल जो कि एक इंसान एक्सपेक्ट करता है उससे भी ज़्यादा ईजी है, तो फिर आप खुद हिसाब लगा लें कि वो कितनी गहराई में इसकी जाना पड़ता है। तो जो प्रोग्रामर, हाई लेवल प्रोग्रामर जो कोड लिखता है वो कन्वर्ट होता है असेंबलर के थ्रू, और जो लो लेवल प्रोग्रामर ने कोड लिखा होता है वो हाई लेवल कोड जो है उस लो लेवल कोड की वजह से कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट होता है। और हमने प्रोग्राम की बहुत बड़ी बड़ी कम्प्लेक्सिटी देखी हुई है। हम मुख्तलिफ आजकल 3D गेम्स खेलते हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें करते 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 सी पी तक जब पहुँचते सिर्फ 0 या 1 की इंस्ट्रक्शन तक महदूद रह जाते हैं। तो ये जो हमारे सामने हो रहा है ये सब कुछ नहीं हो रहा है, ये सब 0 1 या 1 0 का एक खेल है। फिलहाल हम आगे चलते हैं। हम अपनी जो वेरी बेसिक लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे वो है सी, जिसमें हम अपना वेरी बेसिक फर्स्ट कोड करेंगे। सी बेसिकली हमारे पास हम कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल कंप्यूटर लैंग्वेज, क्योंकि ये अगर किसी ने सी में ग्रिप कर ली तो उसके लिए आगे कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन आई थिंक सी इज़ द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं जो पहली कल से जो आप लोग का ट्यूटोरियल होगा वो आप लोग को लैंग्वेज में होगा, और इंशाल्लाह आप लोगों को मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करना सिखाऊंगा जो वेरी बेसिक होंगे, जो कि आपके पास कंसोल बेस्ड होंगे। इंशाल्लाह ऐसे ऐसे GUI की तरफ मूव करेंगे, वो आगे काफ़ी एडवांस लेवल को मूव। फिलहाल वेरी बेसिक सी लैंग्वेज से अपना आगाज़ करेंगे। आगे चलते हैं। तो ये एक टूल है जो कि मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि कोड ब्लॉक्स एक वेरी बेसिक मैं आपको इन्वायरमेंट है, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपके लिए टूल है जो कि आप लोग को C++, ये इस तरह की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, पास्कल, कोबोल, जितनी भी जो प्राइवेट लैंग्वेज है उन सब के लिए बेस्ट टूल है। वैसे तो इंटरनेट में होगी बहुत सारे इससे भी अच्छे टूल्स हैं, लेकिन फ़िलहाल फॉर वेरी बेसिक प्रैक्टिस आप लोग कोड ब्लॉक्स डाउनलोड करें, क्योंकि ये मेरे ख्याल से फ़िलहाल आप लोग की जो बेसिक प्रैक्टिस है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा काफ़ी है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अगले वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।